नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपात घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो साथियों, भारत में राष्ट्रीय आपात घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किस शहर में की गई थी? इसका ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर ऑप्शन डी है मद्रास। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो है आपका कोलकाता शहर में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता शहर में। अगला प्रश्न है, ध्यान शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो ध्यान शब्द जो है आपका संस्कृत भाषा से लिया गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृत भाषा से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है? तो साथियों, यह आपका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन होता है? ऑप्शन दिया गया है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो भारत में कौन दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन होता है? तो यह आपका उपराष्ट्रपति है। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भूमार्गीय सिल्क रोड किस देश से यूरोप तक फैला है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन या फिर अमेरिका? तो प्रसिद्ध भूमार्गीय सिल्क रोड जो है आपका चीन से यूरोप तक फैला है। तो आपका प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल किस शहर में स्थित है? तो यह आपका राजस्थान के जयपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान के जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि राजस्थान के जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, यह आपका सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी के किस सतह को एंथेनोस्फीयर कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के किस सतह को एंथेनोस्फीयर कहा जाता है? तो यह आपका भूपर्पटी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूपर्पटी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा निर्मित हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो आपको बताना है कि सवाई प्रताप सिंह के द्वारा निर्मित हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो यह आपका उस्ताद लाल चंद्र थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उस्ताद लाल चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में विष्णु शास्त्री पंडित ने किस संगठन की स्थापना की थी? विधवा पुनर्विवाह, गदर पार्टी, आजाद हिंद फौज या फिर ऑप्शन डी है स्वराज पार्टी?
तो 19वीं शताब्दी में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संगठन की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह संगठन है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाओस को थाईलैंड से कौन सी नदी अलग करती है? साल्विन नदी, येल नदी, मेकोंग नदी या फिर ऑप्शन डी है डेन्यूब नदी। तो लाओस को थाईलैंड से कौन सी नदी अलग करती है? तो यह है आपका मेकोंग नदी है। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह है आपका मदुरई में किया गया था। कहाँ? मदुरई में। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है शुष्क वन, सदाबहार वन, मानसूनी वन या फिर ऑप्शन डी है मरुस्थलीय वन है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यह आपका सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के किस भाग में भारतीयों के प्रभुत्व वाली सूती मिल स्थित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस भाग में भारतीयों के प्रभुत्व वाली सूती मिल स्थित है? तो यह आपका पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ? पश्चिमी भाग में। तो आपका प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय योजनाओं के निर्माण का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि भारतीय योजनाओं के निर्माण का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग के कार्ड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है हरा कार्ड, पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड या फिर श्वेत कार्ड है। तो फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए पीला कार्ड का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पीला कार्ड है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका YV रेड्डी थे। आपका प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा YV रेड्डी। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1950 में, 1952 में, 1947 या फिर 1954। तो योजना आयोग का गठन जो है आपका 1950 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1950 में। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 15 मार्च। कब? 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन जो है आपका किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 168 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 112। तो उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 143 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि लीलावती पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गणित से, विज्ञान से, खगोल शास्त्र से और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो लीलावती पुस्तक जो है आपका गणित से संबंधित है। आपका प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
साथियों, लीलावती पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह आपका भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? भास्कराचार्य के द्वारा। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका रोटरडम बंदरगाह है। आपका प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोटरडम। प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है ओडिसी से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओडिसी नाम से ही लग रहा है। यह किस राज्य का नृत्य है? तो यह है आपका ओडिशा का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम पूछा जाए तो कहाँ का है? तो यह आपका तमिलनाडु का है। और मोहिनी अट्टम पूछा जाए तो मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों नृत्य जो है आपका केरल राज्य का है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बिंदुसार, अजातशत्रु, नंदीवर्धन या फिर ऑप्शन डी है घनानंद। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह है आपका घनानंद था। आपका प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घनानंद। मस्सावा बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन है सोमालिया में, सऊदी अरब में, यमन में या फिर इरिट्रिया में। तो मस्सावा बंदरगाह आपका जो है इरिट्रिया में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो यह आपका हीरालाल जेकानिया थे। कौन? हीरालाल जेकानिया। आपका प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे थे? तो यह आपका वाई वी चंद्रचूड़ थे। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, वाई वी चंद्रचूड़। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है? सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, वीएस नायपॉल या फिर ऑप्शन डी है विक्रम सेठ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, विक्रम सेठ है। विक्रम सेठ को जो है बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। तो प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बॉक्सिंग, नृत्य, संगीत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में। ट्यूलिप महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध है? तो ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? श्रीनगर, आगरा, वाराणसी या फिर लखनऊ। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीनगर में। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह आपका दोदा बेटा है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? मंगल, बुध, बृहस्पति या फिर शुक्र। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो आपको बताना है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था?
तो यह आपका श्रीमती देविका रानी को मिला था। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीमती देविका रानी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो यह आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विज्ञान। यमुना नदी का दूसरा अन्य नाम है? तो आपको बताना है यमुना नदी का दूसरा अन्य नाम क्या है? तो कालिंदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कालिंदी। साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो खुला नाला किस नदी को कहा जाता है? तो यह आपका यमुना नदी को ही कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात, बेरूत, दिनार या फिर युआन? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्यात। म्यांमार की मुद्रा का नाम जो है क्यात है। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 18 मार्च को, 23 जून को या फिर 25 अप्रैल को? तो विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे या फिर नाना साहेब? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुंवर सिंह है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बताना है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड पामस्टन में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1917 में, 1942 में, 1916 में या फिर 1911 में? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है आपका 1911 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। डेट पूछा जाए तो 18 फरवरी याद रखिएगा। कब? 18 फरवरी 1911 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध सोना जो है आपका कितने कैरेट का होता है? तो यह आपका 24 कैरेट का होता है। प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तारा मंडलों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि तारा मंडलों की संख्या कितनी है? 89, 79, 77 या फिर 98? तो साथियों, तारा मंडलों की बात की जाए तो कुल तारा मंडलों की संख्या 89 है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? तो आपको बताना है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से की थी? तो यह आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, लखनऊ से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया था? तो वह कौन था? अब्दुल रहीम, नाना साहेब, तात्या टोपे या फिर मंगल पांडे? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से इनकार पहला भारतीय सिपाही कौन किया था? तो यह आपका मंगल पांडे थे। आपका प्रश्न नंबर 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगल पांडे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? कोलकाता, लखनऊ, वाराणसी या फिर आगरा? तो भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है आपका
कोलकाता में हुई थी। कहाँ? कोलकाता में। आपका प्रश्न नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता। पृथ्वी के सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पृथ्वी की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की सबसे निचली सतह को कोर या फिर क्रोड कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलनगर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी है गुजरात में। तो साथियों, महलनगर किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि महलनगर जो है आपका किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।